आया टीवी पर अमुक देश का राष्ट्रपति मर गया। सुनो भाई वो मर गए हो, वो मर गए हो, मर गए। 15 मिनट में अरे वो खबर गलत थी, मरे नहीं है। सुनो जी वो मरे नहीं है। हर बात मानते जा रहे हैं, कहीं डाउट नहीं। अखबार में आया, मान लिया। दूसरे दिन उसने निकाल दिया, खेद है ये खबर गलत है, वो भी मान लिया। लेकिन भगवान में आनंद है, ये अनंत बार वेद ने कहा, शास्त्र ने कहा, पुराणों ने कहा, गीता, भागवत, रामायण, संत महात्मा, और हम लोग भी मुंह से बोलते राम नाम सत्य है सत्य बोले गत्य है, लेकिन फेथ नहीं, विश्वास नहीं। संसार की कामनाएं ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। कामनाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 कुल जमा टोटल। देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास, भगवान ने दी हैं। इनके 5 सब्जेक्ट हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हम इन्हीं 5 के चक्कर में अनादिकाल से 84 लाख में घूम रहे हैं। एक आत्मा और 5 सौतें अपनी अपनी ओर खींचती हैं। ये सौतें आंख कहती है देखोगे तभी हमको सुख मिलेगा, सुनने से नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, कान कहता है हमको सुनने से सुख मिलेगा, देखने से नहीं। ये 5 सौतें अलग अलग दिशा को ले जा रही हैं एक बिचारी आत्मा को। भागवत ने बड़ा सुंदर लिखा है, जिह्वई कतो मुमपकर्षति कर्हितर्षा शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलदृक् क्वच कर्म शक्तिर भव्य सपत्नैव गेह पतिम लुनन्ति। ये 5 सौतें इस शरीर के मालिक को लूट रही हैं, खसोट रही हैं, अपनी ओर खींच रही हैं अलग अलग 5 दिशाओं में। क्यों? ये जो मालिक है आत्मा, ये एक चीज मांगता है, आनंद। कैसा होता है आनंद ये हम नहीं जानते, कैसे मिलेगा हम नहीं जानते, लेकिन आनंद जब तक न दोगे हम किसी को छुट्टी नहीं देंगे। ये 5 इंद्रियां और उसके ऊपर गवर्नर मन,
ये सब लगे हैं आत्मा को सुख देने में, लेकिन पानी में घी निकाल रहे हैं, बालू में तेल निकाल रहे हैं, असंभव को संभव करना चाहते हैं। संसार में आनंद नहीं है, ये तो शरीर चलाने के लिए भगवान ने बनाया था। हम इसको आनंद के लिए उपयोग कर रहे हैं। उसका दंड 84 लाख योनियों का जेल। तो ये संसार संबंधी कामनाएं, इसे ज्ञानी कहते हैं कि छोड़ दो, कामनाएं छोड़ दो तो लोभ भी चला जाए, क्रोध भी चला जाए। ये क्रोध और लोभ क्यों आता है? जब कामना पूरी हो गई तो लोभ आया, और कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया। दिन में 100 बार मां से, बाप से, बेटे से, पति से, बीबी से कामना पूरी हो गई, लोभ आया, प्यार हो गया। कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध आया। अब 2 में 1 तो होगा, क्योंकि कामना बना ली आपने। अब आप बचेंगे नहीं, या तो लोभ के चक्कर में पड़ेंगे या तो क्रोध के। यही कारण है अनंत जन्म हमारे बर्बाद हो गए। बड़े बड़े संत मिले, भगवान के अवतार मिले, सब हार के चले गए। तो शास्त्र वेद संत कहते हैं, अरे भाई तुम कामना छोड़ो मत। अच्छा, और आनंद मिल जाएगा। हाँ, कैसे? देखो, 2 एरिया है, एक भगवान का, एक माया का। हाँ, तो माया के एरिया में आनंद नहीं मिला तुमको, अनंत जन्म बीत गए। हाँ, तो इसका मतलब क्या? अब भगवान के एरिया में आनंद होगा। अब तीसरा तो कोई एरिया है ही नहीं। गधे की अकल से बात समझ में आ सकती है कि जब यहां आनंद नहीं है तो वहां है। मान लो, बस यही गड़बड़ है, हम मानते नहीं, फेत नहीं। इधर का फेत है, हमको नहीं मिला आनंद, लेकिन है। 1 लाख में नहीं आनंद, 1 करोड़ में होगा। 1 करोड़ में नहीं है, 1 अरब में होगा। ये भ्रम, स्वर्ग में भी यही भ्रम है। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग का राजा ब्रह्मा का पद चाहता है कि वहां आनंद होगा। लेकिन भगवान में कोई नहीं मानने को तैयार, बाकी सब जगह आनंद मान रहे हैं और चप्पलें खा रहे हैं। अरे एक बार सट्टा खेलो, भगवान में आनंद मान लो। और देखो, संसार के आनंद के पाने में तो बड़ा प्रयत्न है। किसी को एक बेटा चाहिए, एक कामना बना लिया, फिर
अब एक स्त्री ढूंढो, ये स्त्री ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है। बड़े बड़े आदमियों के लड़कों के लिए देखो कितने इंटरव्यू होते हैं। अच्छा, एक आ गई, अब लड़का कब होगा? 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कैसी बहू आई है। परेशान है। अरे चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ स्त्रियां थीं, भागवत में पढ़ लेना, और बच्चा नहीं हुआ। अब कामना बना लिए हैं कि लड़का तो होना ही चाहिए, वरना हमारा उद्धार कौन करेगा? उद्धार लड़का करेगा। ऐसा भ्रम है लोगों को। वो जो जलाते वलाते हैं लाश को और जो श्राद्ध वाद्ध करते हैं, उसी को उद्धार समझते हैं। हाँ, तो कोई भी कामना बना लोगे तो उसके लिए प्रयत्न करना होगा बड़े कायदे कानून से, ऐसे नहीं हो जाएगा। और हो भी गया लड़का, मर गया, अब क्या करोगे? बड़ी बड़ी आशा लगाए थे लड़का होगा होगा होगा, हुआ भी तो मर गया। लेकिन भगवान के एरिया में कोई डाउट नहीं और कोई कायदा कानून नहीं। भोले बच्चे के समान अपने को बना लो। ये जितनी चालाकी इकट्ठा की है 10 साल, 20 साल, 50 साल में, इसको फेंक दो और भोले बालक बनकर रोकर उनसे मिलने की व्याकुलता पैदा कर लो, वो मिल जाएंगे। बस कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ देना नहीं है उनको भेंट। प्यार, इसी को प्यार कहते हैं। हम उनको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, हमारे पास कोई सामान नहीं है ऐसा। शरीर माइक, मन माइक, बुद्धि माइक। तो जैसे हम पैदा हुए थे तो न हम जानते थे न पहचानते थे क्या खाएंगे क्या करेंगे, न बुद्धि थी, रो दिया। बस एक किसने सिखाया बच्चे को कि तुम रो दिया करो, सब कुछ काम बन जाएगा तुम्हारा? हाँ, रो दिया, मां दौड़ी, क्या हुआ, क्यों रोया? अरे भूखा है। अब मां अपना करे धरे, हमसे मतलब नहीं। वो कंप्लीट सरेंडर कहते हैं इसको, पूर्ण शरणागत। सारी गीता में यही तो है। अर्जुन कहता है हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करेगा? क्यों? अरे हमको तूने मांगा था द्वारिका में, निहत्थे श्री कृष्ण हमारे पार्टी में रहेंगे। अब 18 अक्षौहिणी फौज हथियार बंद कौरवों को दे रहे हैं। सोचो, 48 लाख फौज की 18 अक्षौहिणी होती है। 48 लाख
फौज हथियार बंद दे दिया कौरवों को। अब बिना हथियार के अकेले श्री कृष्ण, उनको चुना अर्जुन ने। हम आपको चाहते हैं, ये नहीं कहा अर्जुन ने कि आधी फौज हमको दीजिए, आधी उसको दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमको फौज नहीं चाहिए, आप। इसका मतलब वो जानता था ये भगवान है, ये हमारे पक्ष में रहेंगे तो जीत होगी हमारी, वरना वो कभी ना मानता इस जजमेंट को। वो कहता भाई हमको भी आधी फौज दो। लेकिन सामने जब खड़ा हुआ युद्ध करने और देखा तो कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? ये सब हमारे रिश्तेदार लोग हैं जिनसे युद्ध करना है, इनको मारना है। इसमें हमारे पूज्य भी हैं, हमारे सब अंकल वगैरह हैं, पितामह वगैरह है। तो क्यों रे, तुझको मालूम नहीं था क्या कि युद्ध किससे करना है? अरे तूने जब हमको मांगा था बिना हथियार के, तो तुझको पता नहीं था क्या कौरवों से युद्ध होगा? नहीं पता तो था, लेकिन इनकी शक्ल देख करके अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अरे क्या होगा, राज्य ही तो मिलेगा। इतने सारे मर्डर करें, इनकी स्त्रियां विधवा हो, बच्चे रोवे, मैं नहीं चाहता। तो और मैं शरण में हूं आपके, और गुरु कहता हूं शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, और मैं शरणागत शिष्य हूं। तो भगवान ने कहा शिष्य का मतलब समझता है? शिष्य को बुद्धि लगाने का अधिकार नहीं है। जो गुरु कहे तुरंत मानो, बुद्धि नहीं लगाओ। अरे संसार में देखो, आप लोग पढ़ने जाते हैं काका गागा ABCD, तो क्या होता है वहां? टीचर ने कहा का, इसका नाम का है, का की शक्ल देख ऐसे होती है, हाँ ऐसे शक्ल बना, हाँ बनाया, हाँ इसका नाम है का। किसी लड़के ने नहीं पूछा इसका नाम का क्यों है, और एक का की शक्ल ऐसी ही क्यों बनती है। ओ, ऐसा किसी ने नहीं क्वेश्चन किया। अरे देखो इंग्लिश भाषा में तो निरे साइलेंट एक एक शब्द की स्पेलिंग रटो। अरे जब लिखना नहीं है, जब बोलना नहीं है, तो क्यों लिखे? नहीं नहीं, लिखना पड़ेगा, लेकिन वो साइलेंट है। हमारी हिंदी में नहीं होता, तुम्हारी हिंदी में नहीं होता होगा, हमारे यहां होता है। और हम लोगों ने कभी बहस नहीं की, तब इंग्लिश के विद्वान बने। संसार में हर जगह हम मानते गए। आया टीवी पर अमुक देश का राष्ट्रपति मर गया, सुनो भाई वो मर गए हो, हाँ वो मर गए हो, मर गए। 15 मिनट में अरे वो खबर गलत थी, मरे नहीं है। सुनो जी वो मरे नहीं है। हर बात मानते जा रहे हैं हम।
कहीं डाउट नहीं। अखबार में आया, मान लिया। दूसरे दिन उसने निकाल दिया, खेद है ये खबर गलत है, वो भी मान लिया। लेकिन भगवान में आनंद है, ये अनंत बार वेद ने कहा, शास्त्र ने कहा, पुराणों ने कहा, गीता, भागवत, रामायण, संत महात्मा, और हम लोग भी मुंह से बोलते हैं राम नाम सत्य है सत्य बोले गत्य है। लेकिन फेथ नहीं, विश्वास नहीं। अगर कभी सौभाग्यवश किसी संत के संपर्क के आने के बाद, गहराई से फिलॉसफी को समझने के बाद विश्वास होगा, तो बिना कुछ किए भोले बालक बन करके और आंसू बहा करके, अंतःकरण को शुद्ध करके, भगवत प्राप्ति करके परमानंद प्राप्त कर लेंगे। यानी इसी कामना को डाइवर्ट कर देंगे। आपके पास जो कार है वही रहने दो, लेकिन ये पूरब तरफ आप जा रहे हैं ना, इधर बहुत खतरा है, इधर नहीं है आपका गांव, ये पश्चिम तरफ आप मोड़ दीजिए गाड़ी को, अब ऐसे ही चलिए जैसे चलना इधर का था, कोई अंतर नहीं। अरे मां से बाप से सबसे प्यार किया ही है, हाँ, क्यों? उनसे सुख मिलेगा इस आशा में। ऐसे ही उधर आशा लगा करके प्रेम कर लो भगवान से, इधर नहीं मिला उधर मिल जाएगा। इधर कायदे कानून हैं बहुत बड़े बड़े, उधर कुछ नहीं है। अभी उनको पति मान लिया, अगले मिनट में बेटा मान लिया, उसके अगले मिनट में सखा मान लिया, वो सब कुछ बनने को तैयार है। हमारे संसार में तो एक बाप चाहिए। हमारे पिताजी बचपन में मर गए, बाप नहीं है। आज फादर्स डे कैसे मनाए? मां मर गई बचपन में, अरे बहन नहीं है, राखी क्या होगा आज, नकली बनाओ एक बहन सब अलग अलग हम चाहते हैं संसार में। लेकिन भगवान कहते हैं सब मैं हूं, सब कुछ मुझको मान ले, मैं बनने को प्रैक्टिकल तैयार हूं। इतनी रियायत, और तेरे अंदर बैठा हूं, कहीं जाना मत। तो चक्कर में जो पड़ते हैं लोग, वहां जाएंगे वृंदावन, वहां जाएंगे बद्रीनारायण, और वहीं अंदर बैठा हूं, उधर नहीं देखते। अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम यस्तु सेवते, वेद कह रहा है। जावाल दर्शनोपनिषद में 4 अध्याय का 58वां मंत्र, मैं अंदर बैठा हूं जीवो तुम्हारे, मुझको छोड़ करके और तुम बाहर पत्थरों में ढूंढते हो मुझे। वहां तो भावना बनानी पड़ेगी, और यहां तो फैक्ट में मैं बैठा हूं। तो हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य लिहते कूर्मर्मात्मनः, हाथ में किसी के लड्डू हो, वो नहीं खा रहा है और अपनी कुहनी चाट रहा है, इससे पेट भरेगा? इतनी कृपा भगवान की। मेरे लिए कोई कायदा कानून नहीं है, सवेरे शाम रात
बिना नहाए कैसे भी मुझे जो चाहो खिला दो, जो चाहो पहना दो, मेरा जो चाहो नाम रख लो, सब में तैयार हूं। हमारे यहां 99% संत अंगूठा छाप हुए हैं, क्योंकि उनमें तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क नहीं था, शंका नहीं थी उनको। एक पत्थर दे दिया पंडित जी ने कि ये भगवान है, इनको खिला के खाना। अच्छा है, भगवान है, अच्छा है। धन्ना जाट ने रोटी रख दिया, खा महाराज। पंडित जी ने कहा है खिला के तब खाना। नाराज हो, पंडित जी के घर से आ गए हो, इसीलिए उनका वियोग होगा तो अब मैं भी नहीं खाता। 2 दिन 4 दिन 6 दिन, अब चक्कर आने लगा बेचारे को। ठाकुर जी हार गए। विश्वास दृढ़ हुआ कि बस काम बन गया, कुछ करना धरना नहीं है। उसी विश्वास दृढ़ करने के लिए तमाम साधनाएं भक्ति वगैरह बताई जाती है कि तुम्हारा मन बहुत गड़बड़ है, अनंत जन्म से तुमने यही डिसाइड किया है संसार में सुख है, संसार में सुख है, संसार में सुख है। अब उस डिसीजन को मिटाने का अभ्यास करना पड़ेगा, उल्टा। इसलिए देर है, इसी को अभ्यास कहा है भगवान ने। तो संसारी कामना को डाइवर्ट करके भगवत कामना बना लेना बस एक सिद्धांत है।